राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। अब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। आज का दिन शहर में काफी गहमा गहमी का दिन साबित हुआ, क्योंकि कारपोरेशन इलेक्शन को लेकर शहर भर के सभी उम्मीदवार कहीं ना कहीं परेशान नजर आए और इसी के साथ ही कारपोरेशन चुनाव के लिए आज नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन था। कारपोरेशन के सातों रिटर्निंग ऑफिसरान के यहाँ अदखाल नामजदगी यानी नॉमिनेशन फाइल करने वाले तमाम उम्मीदवारों का काफी हुजूम देखा गया। बहुत सारे अफराद ने जोश व खरोश के साथ अपना फॉर्म दाखिल किया, तो कहीं बहुत सारे अफराद ऐसे भी नजर आए जिन्होंने खामोशी के साथ चंद अफराद को लेकर अपना नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किया। हालांकि ये एक बहुत बड़ा मसला सामने पेश आ रहा है कि कई वार्डों में ये भी सूरत हाल नजर आई कि किस सियासी पार्टी ने किस सीट से किसे अपना उम्मीदवार मुंतखब किया है। बहुत सारे मुकामात पर इस बात का खुलासा न होने की वजह से वार्ड के वोटर्स कशमकश में नजर आ रहे हैं। इस दरमियान ऐसी भी खबर आई है कि शहर के कई वार्ड ऐसे हैं जहां की सीटों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला उम्मीदवार जीत सकता है, लेकिन इसका फैसला अदखाल नामजदगी की जांच के बाद ही हो सकेगा। टिकट की तकसीम के मरहले में जिस तरह की सूरत हाल सामने आई वो किसी से मख्फी या पोशीदा नहीं है। ऐसे में बहुत सारे मजबूत उम्मीदवारों ने खुद के फॉर्म के साथ साथ डमी उम्मीदवार भी मुतय्यन किए हैं ताकि उनका फॉर्म रिजेक्ट या मुस्तरद हो तो डमी उम्मीदवार का फॉर्म इस्तेमाल में लाया जा सके और उसके जरिए उम्मीदवारी की जा सके। लेकिन अब तक यह सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो सकी है कि किस उम्मीदवार के सामने किस उम्मीदवार ने अपना फॉर्म दाखिल किया है। यानी ये अब भी कशमकश का मामला बना हुआ है कि कौन सा उम्मीदवार किस उम्मीदवार के सामने है और वो दोनों कैसे इलेक्शन लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ। अलबत्ता एक अंदाजे के मुताबिक 400 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपना पर्चाए नामजदगी यानी नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किया है, जिसमें सभी पार्टियों के अच्छे और मजबूत उम्मीदवार भी शामिल हैं। इस दरमियान कल सुबह यानी 31 दिसंबर 11 बजे से अदखाल नामजदगी की जांच का मरहला शुरू होगा। 2 जनवरी तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे, यानी अपना नॉमिनेशन फॉर्म वापस ले सकेंगे, या ये कह लें कि वो उम्मीदवारी के अपने दावे से दस्तबरदार हो जाएंगे। इसके बाद 3 जनवरी को उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट के साथ उम्मीदवारों में निशानियों की तकसीम भी की जाएगी और वार्ड वाइज उम्मीदवारों की फेहरिस्त भी जारी कर दी जाएगी। जबकि 15 जनवरी बरोज जुमरात को 7:30 बजे सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे, यानी वोट डाले जाएंगे। और आखिर में आता है कि 16 जनवरी बरोज जुमा को वोटों की गिनती और नताइज का ऐलान किया जाएगा और किस उम्मीदवार की किस्मत चमकती है और किस उम्मीदवार की नैया डूब जाती है, इसका फैसला 16 जनवरी बरोज जुमा को शाम तक हो जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं अगली खबर में। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। के कारपोरेशन इलेक्शन आइंदा 15 जनवरी 2026 को हो रहा है। फॉर्म फरोख्तगी या फॉर्म सेलिंग और नॉमिनेशन फाइल करने की मियाद आज खत्म हो गई है। आज बरोज मंगल दोपहर 2 बजे तक फॉर्म हासिल करने की मुद्दत थी और फॉर्म फिल करने यानी फॉर्म भरने की मियाद दोपहर 3 बजे तक मुकर्रर की गई थी। 23 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही फॉर्म फरोख्तगी और अदखाल नामजदगी का मरहला शुरू हो गया है। कारपोरेशन महकमा इलेक्शन से हासिल तफसील के मुताबिक 6 दिनों में 7 रिटर्निंग ऑफिसरान के पास से कुल 1775 फॉर्म फरोख्त हुए हैं। सबसे ज्यादा फॉर्म IMA हॉल रिटर्निंग ऑफिसर बाला साहब नियोरोती गाड़वे के पास से वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 10 से उम्मीदवारी करने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने फॉर्म हासिल किए, जिनकी तादाद सबसे ज्यादा यानी 431 फॉर्म यहाँ से फरोख्त हुए हैं। जबकि इसके बरखिलाफ या इसके बरअक्स कह ले सबसे कम फॉर्म
रिटर्निंग ऑफिसर नंबर 5 कैलाश कड़लिक कारपोरेशन की जूनी इमारत जो वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 17 से मरबूत की गई है, यहाँ से सबसे कम यानी महज 193 फॉर्म ही फरोख्त हुए हैं। फॉर्म हासिल करने वाले ख्वाहिशमंद हजरात से कारपोरेशन के खजाने में 3,55,000 रुपए की आमदनी हुई है। बहुत सारे अफराद ने एक से ज्यादा फॉर्म भी हासिल किए हैं। बहुत सारे उम्मीदवारों ने डमी उम्मीदवार के तौर पर भी अपना नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किया है, यानी ये कह लें कि अदखाल नामजदगी किया है। नाम वापस लेने की मियाद खत्म होने के बाद इस बात की तफसील उजागर होगी कि कितने उम्मीदवार हकीकी तौर पर मैदान में है, लेकिन इसकी तफसील के लिए नाजरीन को 3 जनवरी तक इंतजार करना होगा। वाज़ेह है कि मालेगांव सेंट्रल व आउटर से सियासी जमातों और आजाद उम्मीदवारों की जानिब से तकरीबन 810 अरीजा फॉर्म दाखिल किए गए। सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने ताकत का मुजाहरा करते हुए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। तफसीलात के मुताबिक इस कारपोरेशन इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीटों पर इलेक्शन लड़ने वाली सियासी जमात यानी इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र है। हालांकि ये पार्टी अभी हाल ही में नई रजिस्टर्ड पार्टी है, लेकिन इस पार्टी ने कारपोरेशन इलेक्शन में 47 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जबकि इसके अलावा शरद पवार एनसीपी ने 26 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जिसमें से आउटर में 14 उम्मीदवार, सेंट्रल में 12 उम्मीदवार हैं। इसी तरह शिंदे ग्रुप शिवसेना ने 11 उम्मीदवार उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने 20 सीटें, समाजवादी पार्टी ने 20 सीटें और अजीत पवार एनसीपी ने 8 सीटें, जबकि उद्धव ठाकरे शिवसेना ने 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जिसमें से आउटर में 14 उम्मीदवार हैं, जबकि सेंट्रल में 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की तादाद भी लगभग 45 से 50 है, जो शहर की मुतादिद सीटों पर लड़ेगी। हालांकि मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से अभी तक कोई तफसीलात जाहिर नहीं की गई है। अलबत्ता मालेगांव कारपोरेशन की 84 सीटों के लिए अब तक 810 अरीजा फॉर्म उम्मीदवारों की जानिब से दाखिल किए गए हैं। इन फॉर्म की जांच पड़ताल के बाद कितने फॉर्म मुस्तरद यानी खारिज होते हैं और कितने उम्मीदवार मैदान में रहेंगे, इसका खुलासा भी 3 जनवरी को शाम तक हो सकेगा।